नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं गंभीरता पूर्वक तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिस जानकारी पर यदि आप अमल कर सकते हैं तो आप अपने हर दिन को शुभ बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, स्वर्गमय दिन बना सकते हैं। एक ऐसा मंत्र आज हम आप लोगों को बताएंगे, वो एक ऐसी चीज बताएंगे कि प्रातःकाल उठकर यदि प्रतिदिन आप इस चीज को कर सकें तो समझ लीजिए कि वो दिन आपका सबसे गोल्डन दिन रहेगा। क्योंकि इस उपाय को स्वयं मैं करता हूं, क्योंकि हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं और पहाड़ में रोजगार का बहुत बड़ा अभाव है। रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों में निकलना पड़ता है। तो पैसे की वैल्यू यहाँ पर को ये मान के चलिए कि आप लोगों का 1 रुपया हमारे लिए जो पहाड़ के व्यक्ति के लिए 20 रुपया या 50 रुपये के समान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के कोई संसाधन नहीं है। तो मैं प्रतिदिन इस उपाय को करता हूँ, जिस वजह से थोड़ा बहुत यूट्यूब के माध्यम से, थोड़ा बहुत कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हम धन अर्जित करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जीविका को यापन भी करते हैं। और कभी बीच में हमने देखा लॉकडाउन की अवधि या अन्य जगह परिस्थितियों में, जब भी कभी हम इस मंत्र को जाप नहीं कर पाए बीच में, तो पैसे की बड़ी दिक्कत हमें देखने में आई। लेकिन फिर पुनः पूर्व में हम करते थे, पुनः हमने जब नियमित इस उपाय को करना शुरू किया तो प्रतिदिन लगभग लगभग रोजी रोटी बहुत अच्छी तरीके से हमारी चल रही है। इतना शक्तिशाली सिद्ध यह मंत्र है और आपको हर जगह यह मंत्र मिल जाएगा। संभवतः मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को यह जानकारी होगी, उनको जानकारी यह होगी कि कौन सा यह मंत्र है, प्रातःकाल उठकर क्या करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र नहीं, हमारे धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि प्रातःकाल उठते ही अपने दोनों हाथों को देखकर एक मंत्र बताया गया है, जिसको अगर वो मंत्र नहीं आएगा तो उसका बस कैसे उसके को करना है वो भी मैं बताऊंगा। कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि अपने दोनों हाथों को देखते हुए सबसे पहले उंगलियों पे ध्यान करना है। कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का वास माना जाता है अंगुलियों में। कर मध्य सरस्वती, मध्य में माता सरस्वती का वास माना जाता है। दोनों हाथों को देखते हुए कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, सबसे ऊपर उंगलियों में माता लक्ष्मी का ध्यान, मध्य में कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अंत में जो हथेली यहां पर को होती है, यहां पर को भगवान श्री हरि विष्णु, प्रभाते कर दर्शनम, उनका दर्शन करना चाहिए। यानी कि हरि विष्णु गोविंद यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अब जिसको यह मंत्र नहीं है तो उसने अपने दोनों हाथों को सुबह उठते ही, आगे को भी है, अभी आपने मंत्र सुन लिया या ये सुन लिया तो आप एपिसोड छोड़ के मत जाइएगा, पूरी जानकारी सुनिएगा। क्योंकि अतपुर विद्या जीवे काल, आदि विद्या या आदि जानकारी किसी काम की नहीं रहती है। पूरी जानकारी अंत तक अवश्य देखनी चाहिए। तो सुबह उठते ही सबसे पहले उंगलियों की ओर ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। श्री मां लक्ष्मी नमः, श्री मां लक्ष्मी नमः, श्री मां लक्ष्मी नमः, कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 7 बार ऊपर पे उंगलियों को देखते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान। उसके बाद मध्य में यहाँ पर को दोनों हाथों के को चिपका के मध्य वाले हिस्से को देखते हुए श्री मां सरस्वती नमः, श्री मां सरस्वती नमः, श्री मां सरस्वती नमः 3 बार या 7 बार माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। और अंत में हथेली इस एरिया पे दोनों को देखते हुए श्री हरि विष्णुवे नमः, श्री हरि विष्णुवे नमः, श्री हरि विष्णुवे नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार या 7 बार इस मंत्र का जाप कर अपने मुख में फेरना चाहिए, अपने सर में फेरना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आज का दिन शुभ हो। और जो भी आपके मन में प्रार्थना है, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप कहीं जाने वाले हैं या कोई अन्य चीजें आप करने वाले हैं, तो उसकी सफलता के लिए प्रातःकाल ही प्रार्थना करिए। धन रूपी कोई समस्या है उसके लिए भी प्रार्थना करें कि कहीं से कोई मार्ग मिले, मेरे पास धन आए। व्यापारी वर्ग है, अगर बिक्री अच्छी नहीं हो रही है तो व्यापार अच्छा चले, इस तरीके से प्रार्थना करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं
क्योंकि ये खुद का मेरा आजमाया हुआ सबसे बड़ा उपाय तो मैंने बहुत आजमाए हैं, आप लोगों के लिए लाया भी हूँ, उसी वजह से आज आप लोगों के बीच भी हूँ। लेकिन प्रतिदिन की अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इस मंत्र का मैं नियमित जाप करता हूँ। सुबह 4:30 से 5 के मध्य में उठता हूँ तो अवश्य ही उठते ही अपने बिस्तर पे सर्वप्रथम मैं इसी मंत्र का जाप करता हूँ। अपने मुख में फेरता हूँ, अपने सर में फेरता हूँ, अपने हृदय पे हाथ लगाता हूँ और पुनः ध्यान करके तब जाके मैं बिस्तर से जमीन में पाँव रखता हूँ। तो इतना शक्तिशाली इस मंत्र को माना गया, हर जगह इसका वर्णन है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हमारे ग्रंथों में, यह हर ग्रंथ में, हर ज्योतिष के ग्रंथ में, धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है। यहाँ तक कि भागवताचार्य जो हमारे आचार्य लोग हैं, वह भी इसका वर्णन बार बार लोगों को बताते हैं कि प्रातःकाल उठकर ऐसा करना चाहिए। इससे आपका दिन शुभ तो रहेगा ही रहेगा, बड़े बड़े कष्ट भी टलेंगे और सबसे बड़ी बात, धन रूपी कभी कमी नहीं होगी, दारिद्रता दूर होगी, कर्ज है तो वो दूर होगा। यानी कि आपकी सफलता की जो गारंटी है, यह अकेला इतना बड़ा सिद्ध यह मंत्र है। इसके पश्चात आप सभी देवी देवताओं का ध्यान कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का, उसके बाद श्री हरि विष्णु का, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का, उसके बाद माता रानियों का, उसके बाद हमारे जो देवता हैं श्री भगवान श्री राम सपरिवारस्य नमः, श्री कृष्णाय सपरिवारस्य नमः, हनुमान जी का ध्यान। इसके अलावा अपने कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता जो भी आप लोग मानते हैं उनका ध्यान। उसके पश्चात अंत में नवग्रहों का ध्यान करना चाहिए अगर समय हो, नहीं तो इस मंत्र को तो करना ही चाहिए। ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 मिनट का समय है। 24 घंटे में से 2-3 मिनट प्रातःकाल तो हम दे ही सकते हैं। उसके बाद आप बिस्तर से उठिए और अपने दिनचर्या पे जाइए। वो दिन आपका गोल्डन दिन होगा। इसी एपिसोड को आप ढूंढेंगे और इसमें लिखेंगे कि वाकई पंडित जी आपने बहुत जबरदस्त चीज बताई और पूरी विधि के साथ आपको बताई है। ऐसा नहीं है कि बिना विधि के बताई है, दोनों हाथों को सामने रखते हुए और पूरे अपने मुख में, सर में, हृदय में आप फेरिए। आप देखिए कमाल इस मंत्र का, बहुत जबरदस्त यह जानकारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अमल में लाइएगा। और उसके बाद मुझे अवश्य ही इस एपिसोड में या किसी भी एपिसोड में, प्रतिदिन हमारे एपिसोड आते हैं, उनमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। कमेंट में देखता हूँ, समय नहीं होता, अकेला व्यक्ति हूँ तो रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ। मैं पहले से भी कहता हुआ आया हूँ, स्टार्टिंग में जरूर जब कम सब्सक्राइबर थे, लोग कम देखते थे, तो उस समय पे मैं अवश्य ही रिप्लाई देता था। आज मेरे पास कुछ भी नहीं तो 200, 300, 500 मैसेज प्रतिदिन आते हैं। अब समय भी नहीं हो पाता है। एपिसोड भी आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं, वेबसाइट है उसमें भी हम टॉपिक देते हैं, उसके बाद अपनी भी दिनचर्या है और भी कई प्रकार के कार्य हैं। अब यही जानकारी ढूंढने के लिए ग्रंथों में बहुत समय लग जाता है, पहले देखना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है किस तरीके से आप लोगों के सामने इसे प्रेषित करेंगे, तो समय काफी लगता है, तो इसलिए वहां पर कोई समय नहीं हो पाता है। तो आप फोन के माध्यम से भी हमें जानकारी दे सकते हैं, कोई जानकारी लेनी हो वो भी प्राप्त कर सकते हैं, नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं। अन्यथा किसी भी कमेंट, जो हमारा नया नया एपिसोड निकला होता है उसके कमेंट बॉक्स में भी आप अवश्य ही मुझे इस बारे में सूचित करिएगा। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष की जानकारी किसी की भी हो, कभी भी हमारे काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।